सतगुरु की साजी निवाजी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं जिनकी अपार कृपा हम सब पर हो रही है। सच्चे पातशाह इसी तरह आप अपनी रहमतों की बारिश हर किसी के ऊपर करते चले जाना। इसी तरह सभी आनंद में अपना जीवन व्यतीत करें। साथ संगत जी कहते हैं, जब तक इंसान सतगुरु की शरण में नहीं आ जाता, सत्संग में नहीं आ जाता, वह अपने जीवन को बदल ही नहीं सकता। उसके जीवन में बदलाव आ ही नहीं सकता। जो महापुरुष डेली सत्संग करता है और सतगुरु के वचनों को सुनकर उन पर अमल करता है, उसका गुरु से प्यार और निरंकार के प्रति विश्वास अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। जो महापुरुष यह करते हैं, यह कर्म करते हैं, उनका गुरु से प्यार है, वह तो जरूर सत्संग में जाएंगे, क्योंकि गुरु के प्यार से, निरंकार पर विश्वास से अपने आप ही कदम जो हैं वो सत्संग की ओर बढ़ने लगते हैं। कहते हैं, जब भंवरा उड़ना शुरू करता है तो रास्ते में अनेकों गंदगी के ढेर और बदबूदार जगह आती है, तो वह उन पर ध्यान दिए बिना फूलों का रस और खुशबू लेने वाले फूलों के बगीचे में पहुंच जाता है और उसे इतना आनंद आना शुरू हो जाता है कि उसको दुनिया की परवाह ही नहीं रहती। इसी तरह निरंकार का ज्ञान देकर सत्संग रूपी बगीचा संतों के वचनों रूपी फूलों की खुशबू ही है। हम भी भंवरे की तरह इस दर पर आकर ऐसे आनंद मगन हो जाएं कि हमें दुनिया का कोई ध्यान ही ना रहे। जैसे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार बाणी में फरमाया है, तेरे दर ते आके सतगुरु दुनिया दा कुछ ध्यान नहीं रहिंदा। विक जांदी ਏ अपनी दुनिया, मैं मेरी दा मान नहीं रहिंदा। चार चुफेरे तुइयों दिसदै, दूजी वस्त नज़र नहीं आउंदी। इस दुनिया विच वस जांदे, अपनी भी कुछ खबर नहीं आउंदी। तेरे दर तो दूर ज रहिए, कंडियां दे विच वासा हुंदा है। कहे अवतार जगत ए दुखिया, पल पल जीव निराशा होता है। कहते हैं कि सतगुरु के दर पर आकर जो अपने आप को समर्पित कर देता है, सरेंडर कर देता है, फिर उसको ध्यान ही नहीं रहता कि संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं। वो सतगुरु के चरणों में बैठकर आनंद लेता है। कहते भी हैं, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। कहते हैं कि संतों महापुरुषों का मिलन तभी होता है जब ये माया से ध्यान हट जाता है, अभिमान मन से निकल जाता है। फिर जैसे जैसे गुरुमुख सत्संग की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, कहते हैं कि एक एक पग जो है वो करोड़ों यज्ञ के समान होता है। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है। जिस तरह हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। संगत में सिर्फ शरीर द्वारा आना काफ़ी नहीं, बल्कि शरीर के साथ साथ मन का शामिल होना भी ज़रूरी है। सत्संग में पहुंचना और पहुंचकर उसमें आनंद लेना, दोनों को सत्संग में पहुंचना और पहुंचकर उसमें रुचि लेना, दोनों को इसलिए अलग अलग किया गया है क्योंकि पहुंचना तो केवल तन में होता है, रुचि लेना मन का काम है। इसलिए स्पष्ट किया गया है कि सत्संग में पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण वहां पहुंचकर मन लगाना है। गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को समझाया कि हे राम, तन के काम काम नहीं कहलाते, वास्तव में मन के काम
को ही काम कहते हैं। मन के भाव कभी कभी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे डाकू के हाथ में चाकू है और डॉक्टर के हाथ में भी चाकू है, किंतु एक के मन में मारने का भाव है और दूसरे के मन में बचाने का भाव है। संपूर्ण हरदेव वाणी में शब्द नंबर 140 में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है, बंदे में गर भाव बदी का बन जाता शैतान है, भाव अगर है नेकी वाला बन सकता भगवान है। डाकू व डॉक्टर दोनों के हाथ में होता चाकू है। डॉक्टर आखिर जीवन रक्षक जीवन भक्षक डाकू है। यहाँ भी सतगुरु ने हमें समझा दिया है, अगर इंसान के मन में बुराइयों का भाव बन जाता है, किसी का बुरा करने का भाव बन जाता है, तो वह शैतान हो जाता है। अगर एक इंसान के मन में नेकी भलाई का काम होता है तो वह भगवान बन जाता है। दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन उनकी भावना पर डिपेंड करता है। जिसकी अच्छी सोच होती है वह अच्छा बन जाता है, और जिसकी नेगेटिव सोच होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वह शैतान बन जाता है। फिर उसको बुराई का नाम दे दिया जाता है। इसी तरह कहते हैं कि चाकू एक ही होता है, लेकिन अगर वो डाकू के हाथ में है तो वो दूसरे का नुकसान करने वाला है, और अगर वही चाकू डॉक्टर के हाथ में है तो डॉक्टर जीवन को बचाने का काम करते हैं। अब ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हमने किस रास्ते पर जाना है। हमने भलाई के रास्ते पर जाना है या बुराई के रास्ते पर जाना है, क्योंकि सतगुरु ने तो हमें समझा दिया है कि ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं। अब ये हमारे मन पर डिपेंड करता है कि ये मन क्या करता है। अगर तो ये गुरु चरणों में जुड़ा है तो हमेशा ये भलाई के रास्ते पर ही चलेगा, और अगर इस मन का नाता इस माया से जुड़ा है तो ये बुरे ही काम करेगा। इसलिए आओ सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी हमेशा हमें सद्बुद्धि देना, और ये जो सत्संग सेवा सिमरन का आप जी ने रास्ता दिखाया है, इसी रास्ते पर हमें चलाते रहना। हमारी उंगली पकड़ के रखना। सच्चे पातशाह अगर हमने आपकी उंगली पकड़ी तो हमसे छूट जाएगी, लेकिन अगर आप हमारी उंगली पकड़ोगे तो वो कभी नहीं छूटेगी। इसलिए रह पर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए। सच्चे पातशाह हर समय आपके चरणों में ध्यान हो, और आप जी अपने चरणों से लगा के रखना। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी सत्संग के महत्व के बारे में समझाया कि सत्संग में हरि यश होता है, ज्ञान चर्चा होती है, महापुरुष अपने अनुभव बताते हैं जिन्हें सुनकर दृढ़ता मिलती है, निरंकार सतगुरु पर विश्वास पक्का होता है। महात्माओं ने यहाँ तक कह दिया है कि संगत सतगुरु और निरंकार एक ही सत्ता के तीन रूप हैं। इनमें से अगर किसी एक को छोड़ दें तो धीरे धीरे तीनों छूट जाते हैं। अगर कोई सत्संग से पीछे हो जाता है तो उसका गुरु से प्यार भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सत्संग को परमार्थ की पहली सीढ़ी माना जाता है। जो महापुरुष डेली संगत करता है उसका गुरु से प्यार और निरंकार से के ऊपर विश्वास बढ़ता चला जाता है। इस तरह कहते हैं कि एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पास एक सेवा दल की बहन आई और उसने बाबा जी से क्वेश्चन किया, बाबा जी सेवा सिमरन सत्संग से ऊपर भी कुछ है? सतगुरु बाबा जी ने कहा इससे ऊपर प्रेम है, प्रेम से की गई भक्ति को प्रेमा भक्ति कहते हैं। कहते हैं तू भी है ते मैं भी हाँ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਜਚਦੀ नहीं, मैनू अपनी होंद तो इनकार करना पेगा। कहते हैं
कि जहाँ तू है और मैं भी है तो वहाँ बात बनने वाली नहीं है। मैं का मतलब कि जहाँ पर अहंकार है वहाँ पर निरंकार नहीं टिक सकता, निरंकार मन में नहीं रह सकता। इसलिए जो अगर हम इस निरंकार से प्यार पाना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं जीवन में, तो हमने अपनी मैं को त्यागना है, अपने अभिमान को छोड़ना है। जब इस निरंकार का सहारा लेते हैं तो कहते हैं कितने भी जीवन में उतार चढ़ाव हों, फिर पता ही नहीं लगता कैसे समय बीत जाता है। उतराइयाँ चढ़ाइयाँ कई जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लग जांदियां ने। साथ संगत जी, जब सतगुरु निरंकार का सहारा होता है तो कितने भी उतार चढ़ाव जिंदगी में आ जाएं, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह हमें सतगुरु ने समझाया है। इसी तरह कहते हैं कि एक महात्मा बैंक में जॉब करते हैं, उनके कैशियर की ड्यूटी है, वहाँ पर सभी उन्हीं के पास जाते हैं। इतनी लंबी लाइन लग जाती है उनके पास। किसी ने उस महात्मा से पूछा, आपके पास ही सभी का जाना क्यों, आपके पास ही सभी क्यों जाना पसंद करते हैं? उन्होंने कहा, ना मैं किसी को कुछ अपने पास से देता हूँ और ना ही कुछ लेता हूँ। ये तो बैंक का पैसा होता है, ये तो बैंक का पैसा होता है। मैं इन्हीं को देता हूँ और इन्हीं से लेता हूँ, इन्हीं का पैसा होता है। ये यहाँ पर डिपॉजिट करवा जाते हैं और जब ये लेने आते हैं तो बैंक में से ही दे देता हूँ। लेकिन जब भी मैं इनको रुपए देता हूँ तो मैं अरदास करता हूँ। जब ये अपने रुपए लेने आते हैं तो मैं इनको रुपए देते समय अरदास करता हूँ, अरदास करके सिमरन करके यह पैसा देता हूँ कि ये पैसा इनके अच्छे कामों में लगे। कहते हैं यही प्रेमा भक्ति है। इसी तरह कहते हैं एक बार एक महात्मा बस में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने 3 बुजुर्ग बहनें बस में चढ़ी देखी। 3 बहनें, बुजुर्ग बहनें बस में चढ़ी हैं, सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनके पास से उन्हें सीट नहीं मिल रही थी। वो महात्मा अपनी सीट से उठे, एक बहन को सीट दे दी, 2 बहनें फिर भी खड़ी। लेकिन जो 2 बहनें खड़ी थी उनके लिए भी अरदास की कि सच्चे पातशाह इन्हें भी सीट मिल जाए बैठने की। थोड़ी देर में उन्हें भी सीट मिल गई। कहने का भाव कि महात्मा जो होते हैं ये गुरु दर पर आकर इस ज्ञान पर चलकर अपनी विशालता दिखाते हैं और सभी के भले की कामना करते हैं, क्योंकि इनके मन में सबके भले की कामना छुपी होती है। और ये जो बातें हैं ये सत्संग में आने से, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ये सोच बनती है। ये सतगुरु सच्चे पातशाह मन के भाव बदल देता है, विशाल से नाता जुड़कर विशाल हो जाता है। इस तरह इन्होंने यहाँ पर भी विशालता दिखाई और यही समझाया कि हमने हर किसी के काम आना है। ये सारी सीख जो है सत्संग में आने से ही मिलती है। इसलिए संतों महापुरुषों, हम कभी भी सत्संग को मिस ना करें। हम सत्संग के लिए अवश्य समय निकालें। अब तो हमें घर बैठे जूम ऐप के थ्रू सत्संग मिल रही है और हम चाहे कहीं बिजनेस पर जा रहे हैं, कहीं शॉप पर बैठे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, हम ये सत्संग तो अटेंड कर ही सकते हैं। पता नहीं किस महात्मा का कौन सा वचन आ जाए और हमारे जीवन को संवार दे। दासी अपने लिए भी आप संतों से यही आशीर्वाद मांगती है कि दासी को भी इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, दासी भी इसी तरह जुड़ी रहे। कहते हैं जिन्ना रब दा दर्शन किया एना दा सत्कार करो, रब बोले एना दे अंदर एना नू नमस्कार करो। हम जिन्होंने इस परमपिता परमात्मा का दर्शन किया है हमने इनका सत्कार करना है। इन्हीं के अंदर परमपिता परमात्मा बैठा है, ये हर एक की भले की कामना करते हैं। इनके अंदर भगवान निरंकार बैठा है। इस तरह कहते हैं कि एक बार एक महात्मा
बता रहे थे। कहते हैं कि गुजरात में प्रचार करने गए, वहाँ एक महात्मा जिनके घर की दीवारों पर प्लस्तर भी नहीं हुआ था, लेकिन उस महात्मा ने हजारों रुपए खर्च करके अपने घर में बहुत बड़ा सत्संग का प्रोग्राम रखा। वह कहने लगे कि हम इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर बहुत सुखी हुए हैं, हम चाहते हैं कि सभी इस आनंद को प्राप्त करें। वह महात्मा कहते हैं कि वे दूसरों का भला सोच रहे हैं, दूसरों को सुखी करने का तरीका अपना रहे हैं। वह खुद भी ब्रह्म ज्ञान को पाकर अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर रहे हैं, और वह चाहते हैं कि सभी का ही लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाए। उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब हम सत्संग करवा रहे हैं तो इस पर इतना धन लगेगा, नहीं। उन्होंने यही सोचा कि हमने तन मन धन तो इस निरंकार प्रभु का हमने पहले प्रण में ही दे दिया है, हमने इस मिशन की आवाज़ को घर घर तक पहुंचाना है। इस तरह महापुरुषों की जब सोच बन जाती है तो मिशन का प्रचार भी होता चला जाता है। इसलिए हमने अपनी सोच जो है अपनी विशाल रखनी है। जब हम सतगुरु को मानते हैं, सतगुरु को परमात्मा मानकर पूजते हैं, तभी हमारी भक्ति सफल है, क्योंकि सतगुरु निरंकार में कोई भेद नहीं होता। फिर सतगुरु ने हमें यही समझाया है कि जिसने भी ये ब्रह्म ज्ञान ले लिया है, हर एक के अंदर इस निरंकार की ज्योति है। हमने हर एक का आदर सत्कार करते चले जाना है। जिन्ना रब दा दर्शन किता ऐना दा सत्कार करो, रब बोले ऐना दे अंदर ऐना नू नमस्कार करो। असल च नकल च लुकिया असल है जेड़ा, ऐदे नाल प्यार करो। जीवन नू समझो ते मन्नो, एवें ना जिंद खवार करो। जेड़े रब नू वेख के मनन, जावा वारी उन्हां तो। कहे अवतार जिन्हां रब डेठा, मैं बलिहारी उन्हां तो। हम ऐसे संतों महापुरुषों को कोटिन बार धन निरंकार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने इस परम पिता परमात्मा को जान लिया है। बड़े ही हम भाग्यशाली हैं जो सतगुरु ने हम पर यह अपार बख्शिश की है, अपार कृपा की है। इस तरह हमें संतों महापुरुषों के बीच में बिठाया है और सेवा सिमरन सत्संग करने का ये रास्ता दिखाया है। अभी इस रास्ते पर चलते हुए हम अपना भी जीवन संवारें और अपने ये मिशन की आवाज़ को भी जन जन तक पहुँचाएं। कोई भी ऐसा इंसान न रहे जो इस ब्रह्म ज्ञान से वंचित रह जाए। भगत अपनी प्रीत ऐसे ही निभाता है जब वो अपने आप को निरंकार के आगे समर्पित कर देता है। जब हम ब्रह्म ज्ञानी हैं तो हमने अपना मुख उजला कर लिया है। जब हमने सबके साथ प्यार से रिश्ता निभाया तो जीते जी हमारी भक्ति संपूर्ण हो गई। निरंकार को हम मजबूती के साथ अपने दिल में बिठाएं। जब भी हम किसी को मिलें उसे निरंकार का रूप देखकर नमस्कार करें। ऐसी बातें हमारे जीवन में जब आ जाएंगे तो हमारा जीवन एक चलता फिरता प्रचार बन जाएगा। सतगुरु माता जी हमें यही समझा रहे हैं कि हमने कर्मों की तरफ ध्यान देना है, बोलों की तरफ इतना ध्यान नहीं देना। हमने जितना कर्मों की तरफ ध्यान देना है, हमने इन बातों को सुनना भी है, मन से सुनना है और कर्म द्वारा सुनाना है। साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। पाँव से चलकर संगत आना, कर से के सेव कमाना है। रसना से है कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है। श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरु सीखे कर्म कमावे, जो गुरु सीखे कर्म कमावे, सारे सुख वह पाएगा। कहे अवतार गुरु हो राजी, जीवन मुक्ति पाएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी सबके सुखों के लिए सिमरन करवाएगी, सभी मिलकर साथ देना जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो।
बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।